पति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। एक गांव में एक काफ़ी ही निर्धन व्यक्ति रहता था, काफ़ी गरीब। समाज के ताना से, समाज के प्रेरणा से तंग आकर इसने मन बनाया कि अब कुछ नहीं, धन कमाना है, सिर्फ धन कमाना है। और लगा मेहनत कर दे। मेहनत जब करना शुरू किया तो भगवत की कृपा हुई और भगवत की कृपा से वो लगा धन संचय करने, अर्जित करने। 1000 पति देखते देखते हो गया, फिर 1,00,000 पति देखते देखते हो गया। अब गांव का कुछ लोग तीर्थ पे जा रहे थे। इससे बोले कि भाई हम लोग धाम पे चल रहे हैं, अब तो धन की कमी नहीं है, पैसे तो तुम्हारे पास हैं ही, तुम भी चलो। बहुत सारे हम लोग तीर्थ पे जा रहे हैं। बोला कि ना, हम तो अभी नहीं जाएंगे, हमें अभी पैसे कमाने दो, अभी हमें पैसे कमाना है। बस एक ही संकल्प, एक ही नारा, और धन कमाना धर्म है हमारा, बाकी कुछ नहीं। अब समाज बोला, गांव वाले बोले कि चलो भाई, अब हम लोग अच्छे कार्य में जा रहे हैं, सोचा कि तुमको भी ले लेते हैं। अब तुम नहीं जाओगे, तुम्हारा एक वो संकल्प है, एक वो नारा है कि सिर्फ धन कमाना है, तो कमाओ। जब लाखपति बना तो ये अपना ईमान धर्म छोड़ करके अनैतिक कार्य से लगा धन कमाने। बेईमानी करना, झूठ बोलना, कपट करना, मतलब जितना भी था सब कुछ, बस धन आना चाहिए। कार्य जो भी हो, कर्म जो भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं रखता था। धीरे धीरे इसकी अवस्था तो घट रही थी। ये करोड़पति हो गया, इतना धन अर्जित कर लिया, इतना धन अर्जित कर लिया कि ये जब 60 साल की आयु इसकी हुई, 60-65 साल की, तो अपना पूरे जीवन के कमाई का बैलेंस शीट निकाला। देखा कि इतना मेरे पास धन हो गया है कि अगले 7 पीढ़ी तक किसी धन की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छा भौतिक सुख, लगभग सब कुछ इसके पास था। ये 60वां जन्मदिन अपना मनाया और रात को 10-11 बजे घर में घुसकर एसी चलाकर कंबल तान कर सो गया। रात में 1-2 बजे के आसपास में एक काफ़ी ही मुस्टंड, काला कलूठा, भयावना, सिंह निकाले हुए यमदूत महाराज आए और इसके कंबल को खींचे। ये उठा और सामने शरीर देखकर डर गया। बोला कि आप कौन? यमदूत बोला कि मैं यमदूत हूँ। बोला कि प्रभु आप क्यों आए हैं? यमदूत बोला कि भाई तुम्हारी टाइम पूरी हो गई, अब तुम्हें चलना है, साथ में लेने के लिए आया हूँ। अब तो भाई मुश्किल हो गया। बोला कि ऐसा है कि 10 करोड़। अब सेठ तो सेठ है, बोला 10 करोड़ दूंगा। यमदूत बोला कि तुम हमें घूस दे रहे हो? बोला कि 10 करोड़ दूंगा, 1 साल बढ़ा दो। वो बोला कि घूस का नाम लेना नहीं। बोला कि ऐसा है कि हमारे जिंदगी की आधी कमाई तुम रख लो, 1 महीना, मात्र 1 महीना बढ़ा दीजिए। वो बोला कि पूरे जीवन का कमाई तुम अगर हमें देते हो तो 1 मिनट नहीं, 1 मिनट तो 60 सेकेंड, 1 सेकेंड नहीं बढ़ने वाली है, जल्दी करो, सेकेंड की सुई चल रही है, जल्दी करो जल्दी। बोला कि प्रभु ऐसा है
कि बगल वाले रूम में हमारा बेटा सोया हुआ है, उसके नाम से एक पत्र लिख लेने दीजिए। बोला कि कुछ सेकंड बचा हुआ है, जल्दी करो। उसने पुत्र के नाम से एक चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा, और उस पत्र में लिखा कि बेटे, मैंने पूरी जिंदगी अपनी गंवा दी धन को अर्जन करने में। ना कभी मंदिर गया, ना कोई तीर्थ पे गया। गांव वाला एक बार बोलबो किया था, मती मारी गई थी, नहीं गए। ना कभी सत्संग में गए, ना कभी कथा में गए, कभी कुछ धर्म का काम मैंने किया ही नहीं। सिर्फ अपने धर्म को, अपने ईमान को पैसा कमाने में ही लगा दिया और उसी को अपना धर्म ईमान समझा। आज पूरी जिंदगी के कमाई से अपने जीवन का 1 मिनट भी नहीं खरीद सका, 1 मिनट भी नहीं खरीद सका। बेटे, तुम ऐसा मत करना। तुम अपने जीवन में, पैसा, अर्थ युग चल रहा है, पैसा तो ज़रूरी है, लेकिन धर्म, ईमान और ईमानदारी से कमाना और भगवान से जुड़े रहना, माता पिता से जुड़े रहना, परिवार से जुड़े रहना, समाज से जुड़े रहना, सगा संबंधियों से जुड़े रहना, क्योंकि जीवन का भौतिकी रस यही है, यही सुख है। इस सुख से तुम वंचित नहीं होना। इस सुख से हम वंचित हो करके देख लिए कि पूरे जीवन की कमाई से अपने जीवन का 1 मिनट भी नहीं खरीद सके। आखिर ऐसा धन अर्जन करके हमने क्या किया, ये जीवन के अंतिम पड़ाव पे समझ आया है। काश ये समझ धन जब कमाना शुरू किए थे उसी समय अगर आ जाती, तो आज जो परमात्मा के सामने अभी जाना है, कौन मुंह लेके जाएंगे, क्या उनसे आंख मिलाएंगे, क्या उनका जवाब देंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ये जो महाशय आते हैं वो एटेंडम एक बैग आते हैं और मौका नहीं देते हैं, लेकर के सीधे चल देते हैं, सोचने तक का मौका नहीं देते हैं। कुछ क्षण बच गया था जिंदगी का, जो पत्र लिखने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। बेटे, हमारे लिखे हुए, हमारे उपदेश को मानना, इसी में तुम्हारा हित है, इसी में तुम्हारी भलाई है, इसी में तुम इस लौकिक संसार को जीत पाओगे। अन्यथा कष्ट जो आज हम महसूस कर रहे हैं वो तुम ना महसूस करना। इसलिए मैं इनसे कुछ टाइम मांगकर ये पत्र लिखा हूँ। इस पत्र को सदैव अपने स्मरण में रखना, और जब जब तुम्हारी बुद्धि डगमगाए तो पॉकेट से पत्र निकाल कर और एक बार जरूर पढ़ लेना। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीता।